इंदौर हाईकोर्ट की डबल बेंच ने पॉस्को एक्ट के एक बुजुर्ग आरोपी के बेटे को पूछताछ के मामले में बंदी बनाकर रखने और 30 घंटे तक हथकड़ी डालकर बैठाने के मामले में कड़ी टिप्पणी करते हुए इंदौर के चंदन नगर थाने के प्रभारी पर आपराधिक मामला दर्ज करने और विभागीय जांच किए जाने के आदेश दिए हैं। हाईकोर्ट ने हथकड़ी लगाने के मामले में पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी कई सवाल उठाए हैं। दरअसल इंदौर के चंदन नगर थाने में पिछले दिनों एक नाबालिग युवती द्वारा 62 वर्षीय बुजुर्ग संजय दुबे पर मामला दर्ज करवाया गया था। इस मामले में पुलिस संजय की तलाश कर रही थी, लेकिन जब संजय पुलिस के हाथ नहीं लगा तो पुलिस ने पूछताछ के लिए संजय के बेटे राजा को महालक्ष्मी नगर के एक सैलून से उठा लिया और अपराधियों की तरह व्यवहार करते हुए थाने में हथकड़ी लगाकर 30 घंटे तक थाने में बंद रखा। यही नहीं, पुलिस ने पकड़ने का कोई विदित कारण नहीं बताया और परिजनों को मिलने भी नहीं दिया, जिसके बाद राजा के भाई ने इस मामले में इंदौर हाईकोर्ट में अपने वकील नीरज सोनी के माध्यम से बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की है, जिस पर हाईकोर्ट की डबल बेंच ने बुधवार को सुनवाई करते हुए थाना प्रभारी इंद्रमणि पटेल को थाने की सीसीटीवी फुटेज के साथ कोर्ट में हाजिर करने के आदेश दिए हैं। गुरुवार को जब थाना प्रभारी पटेल कोर्ट में हाजिर हुए तो दोनों ही जजों ने पूछा कि क्या आपने राजा को बिना कारण गिरफ्तार किया था, तो उन्होंने घटना स्वीकार करते हुए बताया कि राजा और पिता संजय के मामले में कई दिनों से गवाही देने नहीं आ रहे थे, लिहाजा राजा को महालक्ष्मी नगर से पकड़कर लाया गया था। इस पर माननीय न्यायालय टिप्पणी करते हुए कहा कि आप इन्हें इतनी देर थाने में बंदी बनाकर क्यों बैठा रहे थे, जिस पर थाना प्रभारी पटेल ने जवाब दिया कि उनके भागने की आशंका थी, इसलिए इन्हें हथकड़ी बांधकर बैठाया गया था। जिस पर कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि टीआई पटेल को फटकार लगाते हुए आपने उनके पैरों में बेड़ियां क्यों डाली, यह हथकड़ी सहित फरार भी हो सकते थे। इसके साथ माननीय न्यायालय के दोनों न्यायाधीशों ने थाना प्रभारी पटेल के खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज करने, विभागीय रूप से पूरी घटना की जांच करने के लिए इंदौर पुलिस कमिश्नर संतोष सिंह को निर्देशित किया है। साथ ही यह भी कहा है कि 14 दिन के भीतर थाना प्रभारी की गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाए और विभागीय जांच की रिपोर्ट हाईकोर्ट के समक्ष पेश की जाए। आज जो है माननीय डिवीजन बेंच के सामने माननीय विजय कुमार शुक्ला साहब और माननीय वीके द्विवेदी साहब की बेंच के सामने ये मामला आया था और इसमें पूर्व दिनांक 2/12/25 को जो है थाना प्रभारी इंद्रमणि पटेल को जो है आहूत किया गया था और इसमें जो सरकार के वकील हैं, गवर्नमेंट एडवोकेट, उनके माध्यम से जो 48 घंटे की सीसीटीवी थी 2 दिन की, वो आहूत की गई थी। तो सबसे पहले जो है उस मामले में थाना प्रभारी इंद्रमणि पटेल जो हैं, इनसे माननीय उच्च न्यायालय ने प्रश्न किया कि क्या आपने उनको जो है इलीगल कस्टडी में रखा और हैंडकफिंग की। तो उनका ये बताना था कि हमने जो है एक मामले में ये और इनके पिता शिकायत करने आए थे, तो इनसे पूछताछ करनी थी, इस कारण से इनको बुलाया था और बाद में ये भाग ना जाए इसलिए इनको हथकड़ी लगा दी थी। तो इन्होंने इस बात को स्वीकार किया और शासन की ओर से जो है पेन ड्राइव भी माननीय उच्च न्यायालय में जमा की गई। तो जब इन्होंने इस बात को स्वीकार कर लिया कि इन्होंने उसको हैंडकफिंग में रखा और 30 घंटे से लगभग 30 घंटे की समय अवधि में रखा और 24 घंटे में निकटतम न्यायालय में पेश नहीं किया और ये भी तय हो गया कि किसी भी आपराधिक गतिविधि में उसकी हिस्सेदारी नहीं है, तो माननीय न्यायालय ने जो है इसको गंभीरता से मानव अधिकारों का उल्लंघन मानते हुए जो पुलिस कमिश्नर इंदौर हैं, उनको जो यह निर्देशित किया है कि इस मामले में जो है थाना प्रभारी चंदन नगर के विरुद्ध विभागीय जांच और साथ में आपराधिक मामला जो है वो संस्थित करने और 2 हफ्ते में जो है माननीय न्यायालय के समक्ष रिपोर्ट पेश करने के लिए निर्देशित। ये इनसे पूछा गया कि भाई थाना प्रभारी इंद्रमणि पटेल से कि आपने उसको हथकड़ी कैसे लिखा दी, तो इन्होंने बताया कि क्योंकि हमारे थाने के गेट खुले रहते हैं और वो भाग ना जाए, तो इस कारण से हथकड़ी लगाई थी। तो गंभीर टिप्पणी ये थी कि अगर भागने से रोकना था तो आप जो है पैर में बेड़ी भी लगा सकते थे। तो कुल मिला के ये जो टिप्पणी है, इसका कुल मिला के मतलब जो है वो ये है कि किसी भी व्यक्ति को जो है उसके फंडामेंटल राइट्स हैं उसका वायलेशन नहीं हो सकता। व्यक्ति की गरिमा सर्वोपरि है। आप उसको हथकड़ी लगा रहे हैं, आप उसको जो है इलीगली डिटेन कर रहे हैं और आपके पास कोई आधार नहीं है, तो इस तरीके से जो है वो संवैधानिक अधिकारों के, मानव के जो संवैधानिक अधिकार हैं उनका मखौल नहीं उड़ाया जा सकता। और ये जो है एक गंभीर मामला था और इसमें जो आदेश किया गया है वो बहुत ही आदर्श आदेश हुआ है। देखिए सर, इसमें जहाँ तक जो कानून है कि जो जब इनको जो है महालक्ष्मी नगर से जिस तरीके से उठाया गया है और जो लोग जो अपने आप को खुफिया या क्राइम ब्रांच का कहते हैं, यदि उन्होंने उठाया था तो उनके पास जो है सबसे पहले ये बताने का
नियम है कि आप जो है उसको बताते कि आपको इस अपराध में या इस कारण से हम ले जा रहे हैं, तो ले जाने के पहले एक सूचना पत्र दिया जाता है, लेकिन उन्होंने कोई भी ऐसा पालन नहीं किया। तो इस तरीके से इसको उठाना जो है ये अपने आप में एक गंभीर अपहरण का अपराध बनाता है, और इसके बाद जो है उसको थाने में ले जाकर जो है 30 घंटे तक रुका जाना, वो अपने आप में रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट और जो हथकड़ी लगाना है, ये सारे रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट के अंतर्गत आते हैं। तो ये गंभीर अपराध हैं, और ये मुझे लगता है कि जब प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होगी तो फिर जांच के विषय बनेंगे।